हमारा पहला क्राइटेरिया SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. Two triangles are congruent if two sides and the included angle of a triangle are equal to the two sides and included angle of other triangle. देखो ABC triangle, PQR triangle. ध्यान से देखो, इस क्राइटेरिया में एंगल बीच में है, तो हमारा 3 पॉसिबिलिटीज हो सकता है. 3 एंगल है. ए के साथ हम P लिख सकते हैं, बी के साथ हम Q ले सकते हैं, सी के साथ हम आर ले सकते हैं. तो व्हाट आर द 3 पॉसिबिलिटीज? साइड एंगल साइड, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है. अच्छा, तो देखो हमारा 3 पॉसिबिलिटीज क्या होगा? ए बी पी क्यू, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, देन ए सी इक्वल टू पी आर. देखो साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया, इस हिसाब से भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है. दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या होगा? बी एंगल ले लो, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तो ए बी एंगल बी, ए बी और बीसी के बीच में है, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर. ये एंगल, ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड. थर्ड वन देखो, सी एंगल को भी हम ले सकते हैं, तो एंगल सी का करस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल आर, बट ये जो एंगल है ये 2 साइड के बीच में है, तो 2 साइड क्या होगा? बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू पी आर. तो ये एंगल, ये साइड साइड, तो हमारा क्या मिला? ये साइड एंगल साइड. तो ये 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर. अगर ये 3 पॉसिबिलिटीज में कोई एक होगा, if this one or this one or this one, then ABC triangle will be congruent to PQR triangle. है समझ में? ये 3 पॉसिबिलिटी से अगर कोई एक प्रूव हो जाएगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कोई एक प्रूव हो जाएगा, then ABC triangle will be congruent to PQR triangle. This rule is साइड एंगल साइड, दोनों साइड के बीच में एंगल रहेगा. Now see some examples based on SAS congruency rule. पहला एग्जाम्पल, in this figure find the measure of MNP angle. MNP, this angle का मेजरमेंट पूछा है. 2 ट्रायंगल गिवन है. In ABC and MNP ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है पहले देख लो. एंगल A इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू 60 डिग्री ईच, ये गिवन है. AC साइड इक्वल टू MP साइड 6 cm, AC MP. AB साइड इक्वल टू MN, ये भी 6 cm है. देखो साइड एंगल साइड, ये एंगल को बीच में लिखो. AC इज इक्वल टू MP 6 cm, एंगल A इक्वल टू एंगल M 60 डिग्री. देखो ये साइड, ये एंगल, ये साइड. 3 रिक्वायरमेंट है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए. कितना रिक्वायरमेंट है? 3 रिक्वायरमेंट. 1 2 3, 3 रिक्वायरमेंट हमें मिल गया. देयरफॉर एबीसी ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया, SAS कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया है, तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. एबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू MNP ट्रायंगल. ABC triangle congruent to MNP triangle. Therefore, angle B equal to angle N by CPCT, corresponding parts of congruent triangles, right? तो angle B का मेजरमेंट कितना है? 3x. angle N का मेजरमेंट क्या है? 2x plus 20, right? तो 3x minus 2x is equal to 20 डिग्री. 3x से 2x जाएगा, x is equal to 20 डिग्री. x का मेजरमेंट हमें कितना मिला? 20. अभी पूछा है क्या? फाइंड द मेजरमेंट ऑफ MNP एंगल. MNP एंगल मतलब वही n एंगल, ओके. n एंगल इज इक्वल टू 2x प्लस 20. 2 सब्स्टिट्यूट करो x पर 20 प्लस 20, 22 जा 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री. पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ MNP एंगल. MNP का मेजरमेंट हमें 60 डिग्री मिला, राइट. Now see another example. AB is a line
AB is a line segment. Line L is the perpendicular bisector of AB. If a point P lies on L, then show that P is equidistant from AB. देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इसी हिसाब से हमें फिगर बनाना है. AB is a line segment. AB is a line segment. Line L is the perpendicular bisector. Line L is the perpendicular bisector. मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री. बाइसेक्टर मतलब दिस वन इक्वल टू दिस. ए पार्ट के साथ इक्वल है. बाइसेक्टर, तो ये पॉइंट का नाम, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम सी दे दो. तो ए सी इक्वल टू बी सी, दिस वन इक्वल दिस वन. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, 90 डिग्री होगा. बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट में ए बी को डिवाइड कर रहा है. देन शो दैट, ये हमारा गिवन है. गिवन क्या है? ए सी इक्वल टू बी सी एंड एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी. टू प्रूव क्या है? क्या हमें प्रूव करना है? शो दैट मतलब प्रूव दैट. शो दैट पी इज इक्विडिस्टेंस. पी एक पॉइंट ऑन एल. पी लाइज ऑन एल. पी कहां पे है? एल के ऊपर. ये लाइन एल है, पी एल के ऊपर ही है. पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी. सपोज ए पॉइंट, यहां पे बी पॉइंट. तो हमें क्या प्रूव करना है? पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी. टू प्रूव क्या है? पी ए इक्वल टू पी बी. ये हमें प्रूव करना है. देखो प्रूफ देखो कैसे प्रूव होगा. ए सी पी ट्रायंगल, बी सी पी ट्रायंगल और पी ए सी ट्रायंगल एंड पी बी सी ट्रायंगल. ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है? देखो पी सी ए ट्रायंगल का भी है. पी सी ऑल्सो साइड ऑफ दिस ट्रायंगल. तो क्या लिखेंगे? पी सी इक्वल टू पी सी कॉमन साइड, और ऐसे कॉमन लिख दो चलेगा. दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में पी सी कॉमन है. ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री. पी सी ए, ए एंगल का नाम क्या है? पी सी ए. पी सी बी इक्वल टू पी सी बी 90 डिग्री इच, 90 डिग्री इच. देन क्या है? ए सी इक्वल टू बी सी. ए सी इक्वल टू बी सी, ये भी हमारा गिवन है. देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इंक्लूडेड एंगल दोनों साइड. ये साइड इंक्लूडेड एंगल. देयरफॉर PAC triangle congruent to PBC triangle by rule साइड एंगल साइड. इस रूल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया. तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाता है बाय सिपिसिटी. तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? PA ए ट्रायंगल का पार्ट है, PB ए ट्रायंगल का पार्ट है. देयरफॉर PA इक्वल टू PB बाय CPCT. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. हमारा प्रूव करना क्या था? PA इक्वल टू PB प्रूव करना था. PA इक्वल टू PB हो गया. दैट इंप्लाइज P इज equidistance from A and B, right? Next example, in the given figure AB perpendicular to B and AP perpendicular to B, if BC equal to D and AB equal to EF, then prove that ABD triangle congruent to FEC triangle. क्वेश्चन में क्या दिया है? AB perpendicular to B, AB B को perpendicular है, FE बी को परपेंडिकुलर है. ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री. BC इक्वल टू डी एंड AB इक्वल टू FE, ये हमारा गिवन है. हमें क्या प्रूव करना है? ABD ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू FEC ट्रायंगल. ओके, तो देखो गिवन लिखना होगा हमें. गिवन क्या है? AB परपेंडिकुलर टू B एंड FE परपेंडिकुलर टू B, AB इक्वल टू FE, BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू DE. टू प्रूफ क्या है? हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू FEC ट्रायंगल. हमें ये प्रूफ करना है. देखो प्रूफ देखो कैसे होगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ. कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट है. दैट इज साइड, एंगल, साइड. एक साइड चाहिए, एक एंगल चाहिए, एक साइड चाहिए. दोनों साइड के बीच में एक एंगल चाहिए. प्रूफ देखो. BC इक्वल टू D, BC इक्वल टू D, ये हमारा गिवन है. देखो ये जो CD है दोनों के लिए कॉमन है. BC के साथ CD ऐड करो, DE के साथ CD ऐड करो.
BC प्लस CD, D प्लस CD। अब देखो क्या रिजल्ट मिल रहा है, BC प्लस CD क्या हो जाएगा, BD। राइट पार्ट में D प्लस CD, D प्लस CD क्या हो जाएगा, C। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, मिल गया हमें BD इक्वल टू C। ये नहीं था, गिवन नहीं था, हमें प्रूव करके लिखा है। BC के साथ CD ऐड कर दिया, D के साथ CD ऐड कर दिया। मुझे BD और C का रिक्वायरमेंट है, BC इक्वल टू D गिवन था, इसीलिए मैंने CD को ऐड किया। बिकॉज ABD ट्रायंगल में BD एक पार्ट है, FEC ट्रायंगल में C एक पार्ट है, तो C के साथ BD को इक्वल करने के लिए मैंने CD दोनों के साथ ऐड किया। ये दोनों इक्वल पहले से ही है, तो दोनों के साथ राइट पार्ट में लेफ्ट पार्ट में मैंने CD ऐड कर दिया। नाउ सी इन ABD ट्रायंगल एंड FEC ट्रायंगल क्या इक्वल है, देखो AB इक्वल टू FE, देखो AB इक्वल टू FE, ये क्या है हमारा गिवन है, AB इक्वल टू FE, BD इक्वल टू C, BD इक्वल टू C, ये हमारा गिवन नहीं था, हम प्रूव किए हैं, तो ये प्रूव्ड लिखो। रीजन लिखना पड़ेगा, कैसे हुआ, कहां से आया, दिया था या तुम प्रूव किया, कुछ भी। BD इक्वल टू C, और क्या है, A 90 डिग्री, U 90 डिग्री, तो ABD इक्वल टू FEC, ये एंगल का नाम FEC, FEC 90 डिग्री, ये भी गिवन है। तो हमें 3 रिक्वायरमेंट चाहिए था, साइड, एंगल, साइड, देखो साइड, एंगल, साइड। देयरफॉर ABD triangle congruent to FEC triangle by SAS rule। ये कॉन्ग्रुएंस का रूल है ना, साइड बीच वाला एंगल देन साइड, इंक्लूडेड एंगल साइड, इंक्लूडेड एंगल साइड, ये रूल के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हमारा क्या प्रूफ था, प्रूफ दैट ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू FEC ट्रायंगल हो गया, ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू FEC ट्रायंगल, राइट। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल इन दिस फिगर AC इक्वल टू AE and AB equal to AD and BAD equal to EAC, so that BC equal to D। देखो AC equal to AE, AC equal to AE, AB equal to AD, AB equal to AD, BAD this angle is equal to this angle, so that BC equal to D, BC equal to D। ध्यान से देखो BC कौन सा ट्रायंगल में है, ABC ट्रायंगल में, DE कौन सा ट्रायंगल में है, ADE ट्रायंगल में, राइट। देखो अब देखो ये एंगल के साथ इक्वल, हमें गिवन पहले लिखना होगा। गिवन क्या है, AB इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AE, BAD एंगल इक्वल टू EAC एंगल। ओके, प्रूफ दैट क्या है, प्रूफ दैट है BC इक्वल टू D। ओके, देखो प्रूफ देखो, now this angle equal to this angle, BAD angle equal to this angle का नाम क्या है, EAC, EAC ये हमारा गिवन है, गिवन। ध्यान से देखो ये जो ट्रायंगल, सॉरी ये जो एंगल को इसके साथ हम ऐड करेंगे, ये एंगल को इसके साथ ऐड करेंगे। देखो ऐड करने से क्या होता है, BAD प्लस ये एंगल का नाम क्या है, DAC, ये एंगल का नाम DAC, DAC इक्वल टू EAC प्लस DAC। सपोज x इक्वल टू y, मैं लेफ्ट पार्ट में 2 ऐड करूंगी, राइट पार्ट में 2 ऐड करूंगी, मैथमेटिकली करेक्ट है, तो सेम ही एंगल में ऐड कर रही हूं। अभी देखो ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिलता है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये एंगल होता है, तो BAC, ये एंगल का नाम क्या है, BAC, BAC इक्वल टू नाउ दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये टोटल एंगल है, टोटल एंगल नाम क्या है, EAD, EAD, राइट। BAC इक्वल टू EAD हमारा ये प्रूव्ड हो गया, राइट। हमें क्या प्रूव करना है, BC इक्वल टू D, तो BC कौन सा ट्रायंगल में है, ABC ट्रायंगल, BC इज ए पार्ट ऑफ ABC ट्रायंगल, तो इन ABC ट्रायंगल एंड D कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है, ADE ट्रायंगल, ADE ट्रायंगल में देखते हैं क्या कॉमन होता है, क्या इक्वल होता है,
ए बी इक्वल टू ए डी, देखो ए डी क्या पार्ट है, ए बी एबीसी का पार्ट है, तो ए बी इक्वल टू ए डी ये हमारा गिवन है। ए सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए ये भी हमारा गिवन है। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, देखो बी ए सी एंगल, बी ए सी एंगल्स, बी ए सी एंगल एबीसी ट्रायंगल का पार्ट है, डी ए एंगल और ई ए डी एंगल ए डी ट्रायंगल का पार्ट है। तो लिखो बी ए सी एंगल इक्वल टू ई ए डी एंगल, जो हमारा प्रूव हुआ है ये प्रूव्ड। ओके, अब देखो 3 रिक्वायरमेंट हमें मिल गया, 1 2 3, साइड ये भी साइड ये एंगल, देखते हैं क्या साइड, ये साइड बीच वाला एंगल, साइड एंगल साइड, देयरफॉर एबीसी ट्रायंगल, जो दोनों ट्रायंगल मैंने लिया है एबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू एडीई ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट से प्रूव करने के लिए हमें 3 रिक्वायरमेंट है, तो 3 रिक्वायरमेंट हो गया, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गया, बाय साइड एंगल साइड रूल, दोनों साइड बीच वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सिप्लिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है। तो BC is a part of ABC triangle, D is a part of AD triangle. Therefore, BC equal to D by CP corresponding parts of congruous triangles. ये हमारा प्रूव करना था। So that BC equal to D हो गया हमारा BC equal to D. Next example in this figure, ABD triangle and ABC triangle are such that angle 1 equal to angle 2, angle 3 equal to angle 4. AD इक्वल टू BC, सो दैट BD इक्वल टू AC। क्या दिया है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सो दैट हमें शो करना है, प्रूव करना है BD इक्वल टू AC और AD BC इक्वल दिया है। अच्छा, तो देखो ABD ट्रायंगल गिवन लिखो पहले, गिवन इन ABD एंड ABC ट्रायंगल, ABD एंड ABC आर 2 triangles, angle 1 equal to angle 2, angle 3 equal to angle 4 and AD equal to BC, ये हमारा गिवन है। टू प्रूफ क्या है, so that means to prove BD equal to AC। तो प्रूफ देखो ABD ट्रायंगल ABC 2 ट्रायंगल है, तो इन ABD ट्रायंगल एंड ABC ट्रायंगल दोनों में क्या कॉमन है, क्या इक्वल है, देखो AD इक्वल टू BC ये हमारा गिवन है। AB दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, देखो AB जे पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल, AB जे पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल, तो AB इक्वल टू AB कॉमन, एंगल 1 एंगल 2 के साथ इक्वल है, देखो ये पहले लिखना चाहिए था, एंगल 1 एंगल 2 के साथ इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के साथ इक्वल है, लेफ्ट पार्ट को लेफ्ट पार्ट के साथ, राइट पार्ट को राइट पार्ट के साथ ऐड करो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो एंगल 1 प्लस 3 कौन सा एंगल, एंगल A, एंगल 2 प्लस 4 कौन सा एंगल, एंगल B, ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, तो यहाँ पे लिखो 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, तीसरा रिक्वायरमेंट चाहिए, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो 3 रिक्वायरमेंट नेसेसरी है कॉन्ग्रुएंट के लिए। तो जो 2 ट्रायंगल हमने लिए हैं ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ABC ट्रायंगल, बिकॉज 3 रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मिल चुका है हमें, तो बाय व्हाट रूल, साइड एंगल साइड SAS रूल, SAS रूल। देन एक बार कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या होता है, बाय सिप्लिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है। नाउ BD is a part of this triangle, AC is a part of this triangle, BD equal to AC by CP, okay, corresponding parts of congruous triangle।